नमस्कार, राधे राधे। मैं राजकुमार आप सबका अपने इस YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर हो जाए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और मेरे बताए हुए किसी इक्विटी इंडेक्स लेवल में आप ट्रेड करते हैं तो रिस्क और रिवार्ड आपका होगा, मेरा खुद का नहीं होगा। तो चलिए लगे हाथ आज बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। हालांकि मैं 4-5 दिन 6 दिन से नहीं था यूट्यूब पे, कल से मैं वापस आया हूँ और कल आते ही मैंने कहा था कि दीपावली में पूरा इतिहास उठा के आप देख लीजिए, जब भी दीपावली धनतेरस का समय आता है ना तो ग्रीन में ही मार्केट रहती है। ये बहुत पहले से ही अनुभव है मेरा। अगर आप लोग भी चाहें तो बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि एक साल पहले के घुमा के देख लीजिए कि दीपावली में हम रेड थे या ग्रीन थे। अधिकांशतः ऐसा होता है, मार्केट है, मार्केट सुप्रीम होता है, हो सकता है अगली बार और माइनस कर दे, इसमें कुछ 100% नहीं होता, ऐसा लॉजिक ही मेरा मानना है। और मैंने कहा था कि 50,000 के नीचे मार्केट अगर जाती है बैंक निफ्टी तभी ये वीकनेस आएगी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का लो जो 50,200 के आसपास तक का है, 220, 30, 50 जो भी हो, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, वो भी डेली टाइम फ्रेम में या फिर 1 आवरली टाइम फ्रेम में, ये इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा रेड कैंडल, तब तक हम लोग वीकनेस में नहीं आएंगे और यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और सारे स्टॉक में भी हरियाली आ सकती है। सेम वही हुआ। तो बात कर लेते हैं आज एक ऐसे स्ट्राइक प्राइस की, निफ्टी की बात कर रहा हूं कल के दिन के लिए। कल के दिन निफ्टी में एक स्ट्राइक प्राइस मेरा जबरदस्त मुझे मिला है और मैंने तो आज से ही होल्ड किया है उसे, सीई का, और इसका मैं टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों शेयर करने वाला हूं। हाँ, इसमें आप ट्रेड लीजिएगा तो अपने रिस्क रिवार्ड से लीजिएगा, मेरे हिसाब से मत लीजिएगा, मतलब मेरे कथनानुसार मत लीजिएगा, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अपने स्टॉक का, वहाँ से डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो अगर इच्छा कहे तो, नहीं इच्छा कहे तो कोई बात नहीं, कहीं से खुलवा लीजिएगा। सीखने के लिए तो आपको आना पड़ेगा। और व्हाट्सअप नंबर मेरा हमेशा रहता है, तो व्हाट्सअप नंबर में अगर आप चाहें तो हाई लिख के भेज के चैट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आज की स्ट्राइक प्राइस को हम बात कर लेते हैं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैं निफ्टी का बताने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, मैं जो ट्रेड करता हूं, ये आप लोग पहले बता चुका हूं, सेम वीक की एक्सपायरी का मैं नहीं करता। और ये स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी 24,700 का 24,750 का सीई, निफ्टी 24,750 का सीई, जो कि ट्रेड कर रहा है इस समय 108 रुपए के आसपास, नियर अबाउट 108 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कब की एक्सपायरी का? 7 नवंबर की एक्सपायरी का। ऐसा नहीं है कि आप इसी वीक का ले लीजिएगा, 7 नवंबर की एक्सपायरी का 24,750 का सीई ट्रेड कर रहा है 108 रुपए पे। इसे बाय कब करना है? पेपर ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें बाय तब करेंगे हम जब ये 121-22 के ऊपर निकल जाए। लेवल कंफर्म कर लें, 122 123 के ऊपर निकल जाए तो अब यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो निकल के आता है 80 से 85 रुपया तक हम वेट करेंगे बस, क्योंकि हो सकता है खुलते ही मार्केट बवाल कर दे। ऐसा तब हो पाएगा जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग करेगी, आपको मौका मिलेगा। लेकिन इसका टारगेट, मैं जिसमें 2 टारगेट देने वाला हूं, और फर्स्ट टारगेट है इसका 165 रुपया, फर्स्ट टारगेट 165 रुपया है, सेकेंड टारगेट 205 रुपया है। ये आपका कल के दिन हो सकता है ऐसा हो जाए। तो रिस्क रिवार्ड ये है, आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है अपने अपने डीमेट में, और पेपर ट्रेडिंग करना है, देखना है, सीखना है कि क्या लॉजिक था यहाँ पे, क्यों बताया गया, क्या क्यों स्टॉप लॉस हो रहा है या फिर टारगेट मिल रहा है। तब मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मैं बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे ट्रेड दिया गया था और क्यों टारगेट मिला या फिर क्यों स्टॉप लॉस हुआ। क्योंकि इस ट्रेड में जो मुझे लगता है कि जो भी एक्यूरेसी निकल के आनी चाहिए 75%,
ये 7 से 8 बार पॉजिटिव रिजल्ट देता है और 2 से 3 बार स्टॉप लॉस भी हो सकता है। तो मार्केट है, हमें रिस्क रिवार्ड पे काम करना है। 123-24 के ऊपर बाई करनी है पेपर ट्रेडिंग में, और कल के दिन स्टॉप लॉस हमारा 80 से 82-85 रुपए के बीच का होगा, टारगेट 165-205। तो आज के लिए आपको और कुछ बताने की जरूरत तो मुझे लगता है नहीं है। मैं बता दूं मैं क्या क्या खरीदा हूं आज। धनतेरस है, सबसे पहले मैं तो भूल ही गया भाई, सॉरी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके अभिन्न मित्रों को, जितने भी लोग हैं सबके लिए। और मेरी खरीदारी आज धनतेरस में क्या हुई है, लोग तो बहुत कुछ खरीदते हैं और मैं क्या क्या खरीदा हूं ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ, मेरा पोर्टफोलियो अभी तक ग्रीन में ही है। कंकर का मैंने खरीदा है, कैश की बाइंग है सब, और अच्छे समय के लिए बैठना है, मतलब अगले दीपावली तक बैठना है। देखते हैं कितना में मिलता है। 801 रुपए पे ये मेरी बाइंग हुई है, 809 का रेट चल रहा है। और मैंने खरीदा है भाई, पहली स्टॉक है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं लिया हूं रामा स्टील। और रामा स्टील में मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये लगा के छोड़ देता हूँ। अच्छा रिटर्न देते हैं भाई ये लोग। मैंने लिया है, आज की खरीदारी मेरी है। इसका प्राइस है 12 रुपये 13 पैसा, पेनी स्टॉक है, लेकिन मैं करता हूँ 10,000 रुपये लगा के छोड़ दो, और टारगेट इसका 28 रुपये का मुझे नफा तुला है। मुझे पता है कि समय लगेगा, वहाँ तक जाएगा। ये कितना समय लगेगा तो इंतजार करना पड़ेगा। रिलायंस जैसे कि आप लोगों को पता होगा, स्प्लिट हो गया है। पहले ये बेचारा 3,000 के आसपास था, फिर गिरते गिरते आ गया 2600 के आसपास। अब स्प्लिट होने के बाद इसकी जो बाइंग प्राइस मुझे मिली है 1322 रुपये में मैंने लिया, 1328 रुपये में मैंने लिया है, और 1340 का रेट चल रहा है। ये सब लॉन्ग टर्म के लिए, अगले दीपावली तक देखा जाएगा। और अगला स्टॉक मेरा है टाटा स्टील, जो कि मेरा पहले से बाइंग चल रहा था। मैंने कहा था मैं अब फिर से लूँगा, तो मैंने इसमें ऐड किया है 148 रुपये पे, और मैं इंतजार करूँगा लंबे समय के लिए। और मेरा कौन सा स्टॉक है जरा से बार देख लें। क्यों सर, ये एलाइज फाइनेंस क्या था भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, इसको भी मैंने लिया था। चलिए, ये मेरे खुद की पोर्टफोलियो है, जो कि मैं छोटा छोटा अमाउंट डाल के 1 साल के लिए बैठूंगा। अब लोग कहेंगे कि भाई आप तो ऑप्शन भी करते हो, ये भी करते हो। भैया, ऑप्शन एक प्रकार से बताया जाए ना तो दीपावली का पटाखा होता है। ब्लास्ट किया तो ब्लास्ट किया, नहीं तो फुस। कल मैंने साथ कहा भी था ना कि 10 दिन कमाओगे, एक ही दिन में सब दे जाओगे। इसका तोड़ एक ही है, क्या है कि 10 दिन कमाना है, 10-20 हज़ार लगा के शुरुआत करना। 1-1 हज़ार रुपया, 500-500 रुपया, 1200-1200 रुपया बनाते जाओ। 10 दिन अगर बन गया तो पैसा बाहर निकाल लो। वो बाहर निकल गया तो उसके बाद फिर से बचा है ना वही 10-20 हज़ार, फिर से करना शुरू करो। जाओ 30 दिन तक देखो, अगर बढ़ गया पैसा तो उसे बाहर निकाल लो। जब पूरी पूंजी अपनी बाहर निकल गई तो उड़ाओ ना रॉकेट की तरह, बढ़ाओ धीरे धीरे। फिर जब तक धीरे धीरे ऑप्शन से पैसा नहीं बना पाएंगे, ऑप्शन बायर अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक ऑप्शन बाइंग करके पैसा नहीं बनाया जा सकता। आपकी इमोशन से खेलता है। बैंक निफ्टी या निफ्टी का किसी का भी ऑप्शन हो, स्टॉक का भी, इसमें इसकी बात करते हैं, ये आपके साइकोलॉजी से खेलता है। आपको लगा कि मैं कोई चीज 100 रुपए पे खरीद रहा हूं, चलो 80 रुपए का स्टॉप लॉस दे दूंगा। अब देखिए आपकी ग्रीड और लालच कहां से आती है। 100 पे खरीदे, 103 तक गया, वहां से वापस आना शुरू हुआ। 90 आया, मन कहा थोड़ा और ऐड कर देते हैं, चलो ऐड कर दिए। अब देखिए वहीं पे साइकोलॉजी बदल गई। अब वहां से तो 1 के रफ्तार में आ रहा था 1 लाख के हिसाब से, अब यहाँ से 2 लाख के हिसाब से आ गया 84। अब आपको लग रहा है यार अब क्या करें, साइकोलॉजी भंग। क्योंकि 1 लाख की अगर आपकी बैंक निफ्टी में नुकसान होता 300 का होता, अभी तो 350-400 वैसे दिखाई पड़ रहा है, स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे आप, जैसे 80 आया, अरे यार 700-800 हो गया, रुको वेट करते हैं।
क्यों वेट करना भाई? जो कैपेसिटी हो, जितनी पावर हो, जितनी क्षमता हो, जितनी औकात हो देसी भाषा में, उतने का ही ट्रेड ले आराम से, और स्टॉप लॉस पे स्टिक बैठे रहें। अगर स्टॉप लॉस कट गया तो फिर से स्टॉप लॉस के ऊपर मार्केट आ गई तो फिर से ले लो ना, बहुत जाएगा, ब्रोकर चार्ज जाएगा। फिर से स्टॉप लॉस नीचे गया, फिर से काट दो, एक लाइन खींच दो कि इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा, बस रूल फॉलो करो। ऐसा नहीं होगा कि आपके 2-3 ट्रेड में सारे स्टॉप लॉस ही होंगे। तो बाकी ऑप्शन सीखने के लिए आप लोग कमेंट करे होते, मैं ऑप्शन का पूरा सीरीज बना दिया होता। 4 वीडियो बनाए, देखे आप लोगों की सीखने की इच्छा कम हो गई। हमने कहा क्या मतलब, देखने वालों की इच्छा नहीं है तो बताने वाले क्या चाहेंगे, मुझे अभी तो काम रहता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी 1 नवंबर से नई बैच शुरुआत होने वाली है। जिन्हें इच्छा हो सीखने की, समझने की, तो वो व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेज सकते हैं, सपोर्टिंग बात करके उन्हें ऐड कर लेगी। तो दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आने वाली दीपावली आप लोगों के लिए दीपक की तरह जलती रहे, सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी आप लोगों को देती रहे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।